स्वागत है पीआर फिजिक्स एकेडमी में। क्लास 11th की फिजिक्स की हम लोग स्टडी कर रहे हैं और उसी क्रम में आज 3 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ। ये तीनों टॉपिक हमारे पूरी फिजिक्स के लिए बहुत यूजफुल हैं, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। डेफिनेशन अगर हम लोग देखें कि द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड in power of 10. When the physical quantity is expressed in power of 10 with one digit to the left of the decimal. क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए कोई भी एक क्वांटिटी आती है, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखूं 6 इंटू 10 की पावर 4, या हम लोग लिखते हैं 3.2 इंटू 10 की पावर 6, तो जो 10 की पावर होती है ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाता है। लेकिन इस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को निकालने का कुछ रूल्स होते हैं। जैसे मैंने यहां पर देखा है कि कोई एक नंबर n है, तो ये किसका है? एक डिजिट और 10 की पावर n के साथ इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो नंबर है ये 1 से लेकर 10 के बीच वेरी करता है। 1.2, 1.6, 3.9 एटसेट्रा 1 से लेकर 10 के बीच में ये वेरी करता है, यानी लेस देन 10 होना चाहिए। अब इसके रूल क्या है? अब हम इसके रूल को जरा समझते हैं। जैसे कि हमने नंबर लिखा, आपको प्रीवियस दिखा देता हूं। जैसे हमने नंबर लिखा n इक्वल्स टू a इंटू 10 की पावर स्मॉल n। यदि ये वाला नंबर a 5 से कम है, या तो 5 के बराबर है या फिर 5 से कम है, तो जो पावर रहेगी 10 की वो वही रहेगी जो है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि कहीं पर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो हम इस नंबर पर फोकस करेंगे। यदि यह नंबर 5 से कम है तो जो पावर है वो वही रहेगी जो लगी हुई है, यानी कि 10 की पावर -19 पर -19 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा। यदि यह वाला नंबर, फिर मैं रेड मार्क से करता हूं, यदि यह वाला नंबर 5 से छोटा है तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वही रहेगा जो इस समय है, यानी कि -19। लेकिन यदि यह वाला नंबर 5 से ज्यादा है तब क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पर यदि कहीं पर लिखा है 5.98 इंटू 10 की पावर 24, एग्जाम्पल के तौर पर यह लिखा हुआ है, तो हम इस नंबर पर फोकस करेंगे। ये नंबर 5 से ज्यादा है, और 5 से ज्यादा है तो इस पूरी डिजिट का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा? एक ज्यादा हो जाएगा, n+1, यानी कि 24 + 1 यानी कि 25 हो जाएगा। यदि 5 से कम है तो जो पावर चढ़ी हुई है वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगी, और यदि 5 से ज्यादा है डिजिट तो उसकी पावर एक बढ़ जाएगी, यानी 24 है, 24 में एक ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2.6 इंटू 10 की पावर 13, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या कहीं पर लिखा हुआ है 7.2 इंटू 10 की पावर -14, तब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आएगा? आपके सामने 2 और एग्जाम्पल लिए हमने, तो हम किस पर फोकस करेंगे? नंबर पर फोकस। तो 2.6 लेस देन 5,
तो जो पावर है वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगी, यानी कि 13। लेकिन जब हमने नंबर देखा कि ये 5 से ज्यादा है, 7.2 है, तो जो पावर है वो एक बढ़ जाती है, यानी कि -14 + 1 इक्वल्स टू -13, यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा -13। इसको याद रखिएगा। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका रहा। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। नाम से मालूम पड़ा है सिग्निफिकेंट मतलब रिलायबल नंबर, जो कहे जाए कि ये भाई एग्जैक्ट नंबर यही होगा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉर्मली दोज डिजिट्स इन ए मेजर्ड क्वांटिटी विच आर नॉन रिलायबली और अबाउट विच वी हैव कॉन्फिडेंस, जिसको हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस है कि भाई ये नंबर सही है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे ऑल नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे अगर ये लिखा हुआ है 4 5 6, तो इसमें 3 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह अगर पॉइंट में लिखा हुआ है 7.89, तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कहीं पर लिखा हुआ 169 1694, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर कहीं पर लिखा हुआ 1.264, तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होंगी वो सब सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे लेवल, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट। यदि दो नॉन डिजिट के बीच में, नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई जीरो डिजिट आ जाती है, तो वो भी सिग्निफिकेंट कहलाए। जैसे यहां पर 1002 1002 है, तो दो नॉन जीरो है 2 और 1 दोनों किनारों पर, बीच में 2 जीरो हैं, तो ये 2 जीरो भी सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, यानी कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। उसी तरह पॉइंट की बात करें तो 3.05 है, तो इसमें दो नॉन जीरो के बीच में एक जीरो आ रहा है, पॉइंट पर हम ध्यान ना भी दें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनती। जैसे मान लिखा हुआ है 62004, तो इसमें कितनी है 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह कहीं पर लिखा हुआ है 6.0029, तो इसमें कितनी फिगर है 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर नॉन जीरो के बीच में जीरो आता है तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। अगला आते हैं, अगर जीरो स्टार्टिंग में है, अगर जीरो स्टार्टिंग में है, चाहे पॉइंट लगा है चाहे पॉइंट नहीं लगा है, तो वो जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाता। जैसे यहां पर देखें तो 0.0045, अब 45 से पहले जीरो लगा हुआ है तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। यदि ये बीच में आ रहा होता तो सिग्निफिकेंट में काउंट होता, अगर ये पहले आ रहा है तो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। तो 4 और 5 दो सिग्निफिकेंट फिगर। उसी तरह 0.09 की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। कुछ और एग्जाम्पल्स ले लें अगर हम, तो कहीं पर लिखा हुआ है 0.00092, तो इसमें कितनी है सिर्फ 2, क्योंकि इधर से जीरो है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर हमारी आती है। तो अगर लीडिंग जीरो है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। अगर ट्रेलिंग जीरो है, अगर ट्रेलिंग जीरो है डेसिमल के बाद, तो हम उसको काउंट करें। अगर डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरो है तो हम उसको काउंट करेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 2.300, अब 00 बाद में आ रहा है, अगर ये पहले आता तो हम काउंट नहीं करते, ये बाद में आ रहा है तो हम इसको काउंट करेंगे। तो यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाती हैं। उसी तरह इसमें अगर हम बात करें तो जो आगे वाले जीरो है उसको हम छोड़ देंगे, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर आती हैं। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 0.0200, तो यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर आती हैं, आगे वाले जीरो को छोड़ देंगे, आगे वाले जीरो को नहीं लेंगे, तो आएगा 3 सिग्निफिकेंट। ये आपको याद होना चाहिए। अगला, अगर कोई जीरो भले ही डेसिमल में ना हो, देखिए डेसिमल में है तो काउंट करेंगे,
डेसिमल के बाद अगर 0 आ रहा है तो उसको हम काउंट करेंगे। लेकिन यदि कोई नंबर होल नंबर में है, जैसे मान लीजिए लिखा है 56900, तो पॉइंट में नहीं है, पॉइंट में नहीं है तो ये पीछे वाले जीरो को भी खत्म कर देंगे, तो सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर हमारी मिलेंगी। यहां पर क्या मिलेंगी? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इधर वाले को हम काट देंगे, ठीक है, इधर वाले को हम काट देंगे। इसका एक छोटा सा तरीका है कि यदि जीरो, जीरो में से हम एंटर कर सकते हैं लेकिन नंबर में एंटर नहीं करेंगे, तो यहां से एंटर करें तो जीरो खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे बचेंगे। लेकिन अगर यही डेसिमल में होता, यही होता 5.6900, तब कितनी होती? तब होती 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर बाद में जीरो है तो इस जीरो को हम खत्म कर देंगे, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारी आएंगी। सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको एक सिंपल तरीके से बता दिया गया। अब बात करते हैं राउंडिंग ऑफ की। पूरी फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। इसमें कहते हैं ना, लमसम कर दो, राउंड ऑफ कर दो। तो राउंड ऑफ करने के 3 रूल हैं। पहला रूल कहता है कि यदि जिस डिजिट को हमको खत्म करना है वो डिजिट 5 से कम है तो हम उसको ऐसे ही रिमूव कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहीं पर लिखा है 7.432, इसको 2 डेसिमल पर हमको राउंड ऑफ करना है। तो ये वाला लास्ट वाला हमने देखा 2, 2 भैया 5 से कम है, 5 से कम है तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे ही खत्म कर देंगे और आ जाएगा 7.4। इसी तरह 52.3 को अगर हम नियरेस्ट होल नंबर में करें तो चूंकि 3 5 से छोटा है इसलिए 52 जैसे का तैसा रहे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहीं पर लिखा हो 6.94 और इसको डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक लेना हो तो हम इसको देखेंगे भैया 4, 4 क्या है? 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो 6.9 कर, खाली जैसा है वैसे रहने देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। लेकिन यदि ये नंबर 5 से ज्यादा है तब क्या करेंगे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर लिखा हुआ 6.478, तो 2 डेसिमल तक लाना है तो हमको 8 देखेंगे। 8 क्या है? 5 से कम है? नहीं, 5 से ज्यादा है। और 5 से ज्यादा है तो ये वाला नंबर एक नंबर बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 6.48। अगर 5 से कम था तो ये 6.47 रहता, लेकिन 5 से ज्यादा है नंबर तो एक नंबर बढ़ जाएगा तो 6.48 हो जाएगा। ऐसे 89.6 को अगर हम होल नंबर में राउंड ऑफ करें तो चूंकि 6 5 से बड़ा है तो एक नंबर बढ़ जाएगा इसमें, तो 89 का हो जाएगा। ये कब है? जब 5 से ज्यादा हो। पहली कंडीशन कब थी? जब 5 से कम हो। और यदि 5 हो तो 5 होगा तो हम उसके लिए कुछ रूल्स देखेंगे। जैसे मान लेते हैं ये लिखा हुआ 2.35, 2.35 में इसी को समझा देता हूं। तो लास्ट वाला नंबर 5 है, ना तो 5 से छोटा होता तो 2.3 लिख लेते, 5 से बड़ा होता तो 2.4 लिख लेते, लेकिन 5 है तब क्या करेंगे? तो हम देखेंगे कि इससे पहले वाला नंबर ओड है या फिर इवन है। हम देखेंगे ओड है या फिर इवन है। वो है क्या? ओड या फिर इवन, ठीक है। तो अगर वो ओड नंबर है, यदि वो ओड नंबर है तो हम उसको एक नंबर बढ़ा देंगे, तो हम उसका नंबर एक बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 2.4, 2.4 यदि वो ओड नंबर है तो। इसी तरह अगर नंबर हमारा होता 143.45 तो हम लास्ट नंबर देखेंगे, लास्ट नंबर हमारा 5 है, लास्ट नंबर हमारा 5 है, तो 5 से पहले वाला देखेंगे, तो अगर ये इवन है तो इसको हम ऐसे का ही ऐसा लिख देंगे, यानी कि ये नंबर बन जाएगा 143.4, इसको बढ़ाएंगे नहीं। लेकिन अगर ये ओड होता तो हम इसको एक नंबर बढ़ा देते। तो ये राउंडिंग ऑफ करने के हमारे कुछ रूल्स थे। अगली क्लास में हम लोग अगले टॉपिक को करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।